आज का वीडियो ईटीएफ इन्वेस्टिंग के ऊपर एक छोटा क्रैश कोर्स है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आपको ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बनाना है तो कहाँ बनाना है, इसके बाद में आपको कौन से 5 बेस्ट ईटीएफ्स में एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद में आपको एसआईपी करनी चाहिए एक्चुअली या लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ईटीएफ्स में। और साथ साथ अगर आपको एसआईपी करनी है या लमसम करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करके उसके सारे स्टेप्स भी मैं आपको आज के इस एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। गाइस, अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर फॉलो करने से फायदा आपको ये हो जाएगा कि ईटीएफ्स के बारे में हम वहां पर अपडेट्स देते रहते हैं, कौन से मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। न्यूज वगैरह ज्यादा टिप्स वगैरह हम नहीं देते हैं, न्यूज से रिलेटेड और आपको रिसर्च से रिलेटेड वहां पर चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ईटीएफ्स में डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईटीएफ एक्चुअली म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एक्चुअली डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ईटीएफ्स में क्योंकि ये एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी इसे सेल कर सकते हैं, इसलिए आपको डीमैट अकाउंट तो लगेगा, डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। कौन से डीमैट अकाउंट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके लिए आप कोई भी ऐसा डीमैट अकाउंट जिसमें आप नॉर्मली शेयर्स को या परचेज कर रहे हो उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इंडिया के जो टॉप 4-5 नाम है जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, अपर स्टॉक्स, ग्रो, साथ साथ इसके अलावा और भी कोई हो सकता है। तो इन 4-5 नामों के अंदर आप अपना ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन आइडियल ये रहेगा कि आप एंजल वन में अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि एंजल वन में आपको जो है यहाँ पर चार्जेस कम पड़ जाएंगे। चाहे आप ट्रेडिंग करेंगे तो भी आपको चार्जेस कम पड़ जाएंगे और डिलीवरी के भी चार्जेस इन कंपैरिजन टू ग्रो यहाँ पर एंजल वन में आपको कम पड़ने वाले हैं। तो इसलिए एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद में एंजल वन के थ्रू आप कैसे एसआईपी करेंगे, ये सारे स्टेप्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले बात करते हैं कि 5 बेस्ट ईटीएफ्स कौन से हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको, जिनमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इन 5 ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्चुअली 18-20% का CAGR रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि शेयर्स में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने से इतना ज़्यादा रिटर्न बनता है, लेकिन ईटीएफ्स में भी आप इन स्पेशल 5 ईटीएफ्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ईटीएफ से भी जनरेट कर सकते हैं, और वो भी सेफ वे में, यानी कि आपको पता है ईटीएफ्स में रिस्क जो है वो कम होता है। बात करते हैं पहले इन 5 ईटीएफ के बारे में। तो पहला यहाँ पर जो ईटीएफ आ रहा है वो बट ऑब्वियस है निफ्टी 20, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी, हम उसे मिस करना नहीं चाहते हैं, उनसे कैसे भी मिस नहीं कर सकते। तो निफ्टी 20 जो है वो पहला यहाँ पर ईटीएफ हो जाता है जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे लमसम कर रहे हैं चाहे आप अगर एसआईपी कर रहे हैं तो करनी ही चाहिए आपको। इसके बाद जो दूसरा ईटीएफ यहाँ पर आ जाता है जो निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न देता है, निफ्टी से भी बढ़िया है, वो है एक्चुअली जूनियर 20, यानी कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो ईटीएफ है, जूनियर 20 के नाम से आपको मार्केट में मिल सकता है। किसी भी एंजल वन के डीमैट अकाउंट में आपको इजीली मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे जूनियर 20 तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब इस जूनियर 20 का फायदा ये है कि ये निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न इसने दिया है, क्योंकि जो कंपनीज निफ्टी में ऐड होने वाली हैं वो ऐड होने से पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आती हैं, और ये कंपनीज एक्चुअली एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही होती है। मिड कैप साइज की कंपनीज होती हैं तो एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही होती है, इसी वजह से निफ्टी में जाने के चांसेस होते हैं। तो निफ्टी में जाने से पहले नेक्स्ट 50 में होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहते हैं। तो ये होता है जूनियर 20, इसमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो ये आपको एक पोर्टफोलियो में निफ्टी आपको एक तरीके से सेफ्टी देगा, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो आपके रिटर्न को बढ़ाएगा, आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा, तो जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा बनेगा। तो ये 2 ईटीएफ्स हो गए। अब इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ईटीएफ्स में एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए। इसलिए आप लगातार वीडियो में बने रहेंगे या छोड़ेंगे नहीं, वीडियो को स्किप कर देंगे तो इसका मजा जो है वो क्रैश कोर्स का वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस, तो तीसरा ईटीएफ यहाँ पर आ रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। अब यहाँ पर एक्चुअली पहले 2 ईटीएफ्स में मैंने आपको कोई कंपनी का नाम नहीं बताया था, कोई यानी कि कोई भी आप निफ्टी 20 किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जूनियर 20 भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में मैं निफ्टी 500 का नाम इसलिए ले रहा हूँ। निफ्टी 500 के इंडेक्स के लिए मोतीलाल ओसवाल कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का भी चक्कर रहता है। तो आप इसी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 में आप यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो बेनिफिशियल है, क्योंकि निफ्टी के 500 बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया
इंडिया की 500 जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो 500 कंपनीज़ इस ईटीएफ के अंदर आपको मिलती हैं। तो इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है और एक जो स्मॉल कैप कंपनीज़ का जो रिटर्न होता है, उसका बेनिफिट भी आपको इस इंडेक्स में मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें भी इन तीनों में या पाँचों में आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। बात करेंगे एक्चुअली करना क्या चाहिए। बात करते हैं चौथे के बारे में। तो चौथा जो यहाँ पर ईटीएफ आता है वो आता है बैंक बीज। आपको पता है कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड उठा करके देख लें तो आपको सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड का एलोकेशन होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में यानी कि बैंकिंग सेक्टर में रहता है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं तो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट हर किसी इन्वेस्टर की जनरली होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बैंक्स जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और ये हमारी जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आपको बैंक बीज को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में अगर आप एसआईपी करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो। इसके बाद पांचवा जो ईटीएफ आ रहा है वो आ रहा है गोल्ड बीज। अब यहाँ पर आपको पता है गोल्ड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको यहाँ पर हेजिंग भी प्रोवाइड करता है यानी कि जब कभी शेयर्स गिरते हैं तो उस टाइम गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से गोल्ड आपको हेजिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देता है यानी कि आप इक्विटी के साथ साथ गोल्ड एक कमोडिटी में भी पैसा लगा रहे हैं तो उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी जाता है। और आपको पता है पिछले सालों में रिटर्न भी करीब 11-12-13% का रिटर्न पिछले 5-6 सालों के अंदर गोल्ड दे चुका है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सिल्वर बीज के अंदर। यहाँ पर मैं एक बोनस टिप दे रहा हूँ। सिल्वर बीज में ट्रेडिंग करने से एक्चुअली फायदा आपका ये होता है कि यहाँ पर आपको ऊपर जाने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है यानी कि अगर ये ईटीएफ गिरता है तो गिरने के बाद ऊपर भी बढ़ जाता है और इसलिए इसमें ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गिर भी जाए तो आप 2-3 दिन उसमें बने रहेंगे। 2-3 दिन बने रहने के बाद आप दोबारा से उसको अप हो जाएगा तब आप उसे सेल कर सकते हैं। तो ये एक बोनस टिप थी आपके लिए सिल्वर बीज। अगर आप ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में और जाना चाहते हैं, ईटीएफ ट्रेडिंग का अगर क्रैश कोर्स जाना चाहते हैं तो ईटीएफ ट्रेडिंग कोर्स आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ईटीएफ ट्रेडिंग का कोर्स भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब हम बात करते हैं कि ईटीएफ्स में आपको एक्चुअली लमसम करना चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए और उसके बाद जानेंगे कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। तो गाइस देखिए ईटीएफ जो है वो बिल्कुल शेयर की तरह होता है। शेयर की तरह है, आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहली जो चीज़ है वो आपकी खुद की आपका जो इनकम सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका इनकम सोर्स रेगुलर है यानी कि आप सैलरीड पर्सन है तो आप उस केस में जो है एसआईपी कर सकते हैं क्योंकि इकट्ठा पैसा आपके लिए एक बार में डालना मुश्किल होगा शायद। तो आप हर महीने जो है एसआईपी करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करेंगे तो आप एक अच्छा खासा बड़ा कॉर्पस जो है वो बना सकते हैं ईटीएफ्स में एसआईपी करके। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे आप शेयर्स में एसआईपी करते हैं उसी तरीके से आप ईटीएफ्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपका इनकम सोर्स जो है वो रेगुलर नहीं है यानी कि आप बिजनेस वगैरह करते हो तो उस केस में अगर आपके पास इकट्ठा लमसम पैसा पड़ा है तो ईटीएफ में डालने से आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा बनेगा। जो मैं दूसरा क्राइटेरिया दूसरा पैरामीटर भी बता रहा हूँ वो रिटर्न का है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा बनाना है तो आपको आज की डेट में आप जितना ज़्यादा पैसा ईटीएफ में लगा कर छोड़ दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनेगा। आप मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए की आज ईटीएफ में अगर आप 5 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हो और 20 साल बाद उसे देखोगे और वहीं अगर आप इस 5 लाख रुपए को अगले 5 सालों के अंदर इन्वेस्ट करते हो या अगले 6 सालों के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उस एसआईपी के केस में आपका रिटर्न कम बनेगा क्योंकि ईटीएफ्स में क्योंकि लमसम में आपने आज ही वो 5 लाख डाल दिया तो पूरे 5 लाख पर आपको आने वाले 5 या 6 साल या 20 साल जितना भी आप होल्ड करेंगे उस पूरी ड्यूरेशन का पूरे अमाउंट पर आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। तो जो रिटर्न है वो आपको लमसम में ज़्यादा मिलता है लेकिन आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लमसम कर सकते हो या आप एसआईपी करना प्रीफर करोगे। अब चलते हैं लैपटॉप पर, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एंजल वन के अंदर ईटीएफ्स में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज सेम प्रोसेस आप मोबाइल से कर सकते हो। आपको जस्ट वहाँ पर मोबाइल पर जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर। उस सर्च बार में आपको कुछ भी सर्च कर देना है, जो भी आप ईटीएफ सर्च करना चाहते हो। चाहे तो आप निफ्टी बीज कर सकते हो या आप जूनियर बीज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जूनियर बीज एक्चुअली करके दिखा देता हूँ तो क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपको उसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो जैसे ही आप जूनियर बीज सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा एनएससी पर जूनियर बीज, आपको ये इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप इसके बाय पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाएगा। देखिए ये पॉपअप विंडो बनेगी या आपके मोबाइल में एक अलग पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा ऊपर रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस। तो देखिए रेगुलर का मतलब आप रेगुलर कर रहे हो लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअली एडवांस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें करनी है एसआईपी। पहले हम एसआईपी का देख रहे हैं उसके बाद आपको लमसम का भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एडवांस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एसआईपी का बटन ओपन हो जाएगा। एसआईपी पर आपको क्लिक करना है। एसआईपी पर क्लिक करने के बाद आपको पहले क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं हम 10 क्वांटिटी लेते हैं और इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब आप वीकली एसआईपी भी कर सकते हो। एंजल वन में ये फायदा है देखो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। तो मंथली हम ले लेते हैं और मंथली के बाद आप यहाँ पर कैलेंडर ओपन करके कोई डेट सेलेक्ट कर दें, जैसे 21 तारीख मैंने सेलेक्ट कर दी फॉर एग्जाम्पल। फिर इसके बाद यहाँ पर आप जो है वो प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे। प्रोसीड का बटन क्लिक होने के बाद इस तरीके से आपको एक विंडो दिखाएगा जिसमें आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं सारे डेटा को, यानी कि जूनियर बीज ईटीएफ में आप कर रहे हो
एसआईपी की क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे और वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी, मतलब क्वांटिटी 10 हो गई है आपकी, फ्रीक्वेंसी मंथली हो गई है, डेट हो गई है। फिर आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करोगे, यहाँ पर कंफर्म कर दोगे। तो मैं भी अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कंफर्म करते ही आपकी एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फंड आपके में ऐड होना चाहिए उस डेट को, जब आपकी एसआईपी होगी 21 तारीख को, तो उस डेट से पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए उतना जितना आपका अमाउंट बन रहा है। और आप एंजल वन के अंदर इस एसआईपी को एडिट भी कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, एसआईपी अगर आप बंद कर देते हो तो उस टाइम पर एंजल वन आपसे कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लेता है। यानी कि कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम एसआईपी स्टार्ट कर दें, उसको बंद करेंगे बाद में, तो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एंजल वन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको लमसम करना है तो लमसम करने के लिए देखिए रेगुलर में आप जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है इंट्राडे या डिलीवरी में से कोई सा। इंट्राडे का मतलब अगर आप सेम डे कोई सी उसे सेल करना चाहते हो तो आप इंट्राडे में करेंगे, तो ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं उनको डिलीवरी में लेना है। जैसे मान लीजिए हम डिलीवरी में ज़्यादा लोगे क्वांटिटी, तो 100 ले लेते हैं हम। तो उसके बाद यहाँ पर पे फुल का अमाउंट आ जाएगा कि इसका जो प्राइस है वो बन करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से पे फुल आप कर देंगे। पे फुल करने पर यहाँ पर जो है अभी एक्चुअली मार्केट बंद है, इसलिए ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम, ये सिंपल है, मतलब डिलीवरी में लमसम करना, तो इसके लिए आपको एक दो स्टेप फॉलो करना है। डिलीवरी बस क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर पे फुल पर क्लिक करना है। तो गाइस आई होप कि आपको ये ETF का फ्री क्रैश कोर्स पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के लगातार ETFs के ऊपर अपडेट देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है ETFs में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बनाइए और वहां से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।